तो चलो हम अभी देखते हैं कि मेटाडाटा फाइल कन्वेंशंस क्या है, अगर हमें ओपन ग्राफ इमेजेस दिखाने हो या फिर ट्विटर के लिए इमेज दिखाने हो। ट्विटर मतलब बेसिकली अभी का एक्स प्लेटफॉर्म, और ओपन ग्राफ क्या चीज़ है वो आपको अगर पता नहीं होगा तो ओपन ग्राफ बेसिकली फेसबुक ने बनाया था। और फेसबुक का जो मोटिव था ओपन ग्राफ के बिहाइंड वो ये था कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पे अगर हमने कुछ लिंक्स वगैरह शेयर की है तो उसकी इमेजेस वगैरह दिखनी चाहिए। देखो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा दिखे, और अच्छा दिखाने के लिए वो इमेजेस यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ करेंगे, कुछ कार्ड लेआउट्स बनाएंगे। तो फेसबुक ने सोचा कि जब लोग लिंक शेयर कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा करेंगे कि लिंक में हम इमेज दिखाएंगे, फिर टेक्स्ट दिखाएंगे, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाएंगे। तो वहाँ पे जो इमेज दिखने वाली चीज़ है ना, वो हम मैनेज कर सकते हैं ओपन ग्राफ से। तो ये HTML में भी होता था, मतलब होता है अभी भी। और नेक्स्ट में जब करना है तो उन्होंने कुछ फाइल कन्वेंशंस दिए ताकि हमारे लिए, डेवलपर के लिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। ओपन ग्राफ के लिए क्या क्या चीज़ें देखो, ओपन ग्राफ और ट्विटर इमेज दोनों चीज़ें, ओपन ग्राफ इमेज और ट्विटर इमेज। ओपन ग्राफ इमेज इज बेसिकली फॉर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्राइमरीली फॉर फेसबुक, और ट्विटर इमेज इज ओनली फॉर ट्विटर, क्योंकि ये ट्विटर ने उनके लिए स्पेसिफिक बनाया, वो वहीं से चीज़ें उठाते हैं अपने मेटा से। ठीक है, कैसे करना है तो इसके दो फॉर्मेट्स हैं। या तो आप कोडिंग के बेसिस पे कर सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो, .js .tsx .jsx ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो फाइल, और वो फाइल बनाने के बाद आप उसमें जो भी कोड लिखोगे उसके हिसाब से वो आपका जो ग्राफिक दिखाना है, आपका जनरेटेड इमेज, वो इमेज दिख जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हैंडल करेगा, और फिर बाद में वो उठा लेंगे जो भी आप शेयर कर रहे हो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो वाले रिस्पेक्टिव उनके टैग्स के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड है ओपन ग्राफ के लिए। तो ओपन ग्राफ के लिए भी वैसा ही है कि आप या तो जेपीजी पीएनजी जीआईएफ जैसे भी फाइल आपको चाहिए वो फाइल क्रिएट कर दो, और वो वहाँ से फिर उठा लेंगे। ठीक है, अगर हम इस पे थोड़ा डीप डाइव करना चाहें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो देखो ये ओपन ग्राफ इमेज जो होता है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारी ये मेटा टैग ऐड करेगा बेसिकली। ठीक है, मेटा टैग क्या, तो मेटा टैग में जो प्रॉपर्टी है वो क्या दी है, ओजी इमेज। ओजी मतलब क्या है, ये है ओपन ग्राफ। ठीक है, अपना नॉर्मल जेएनजी वाला ओजी नहीं है, ये ओपन ग्राफ वाला ओजी है। और इसके अंदर फिर कंटेंट जो भी डालना है, वो जो भी हम जनरेट करेंगे वो कंटेंट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये नेक्स्ट चीज का काम है कि ये मेटा टैग में वो ऐड कर दे सारी चीज़ें, और फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम है कि वो वहाँ से उठा ले। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, आप क्रिएट कर रहे हो अपने नेक्स्ट के फ्रेमवर्क के फॉर्मेट में, नेक्स्ट उसको पिकअप करके इस मेटा टैग में डाल रहा है, और ये मेटा टैग से फिर उठाया जा रहा है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले रहा है। ठीक है, इतना ईजी है। ट्विटर के लिए भी सेम है, बस ट्विटर के लिए ओजी की जगह होता है ये ट्विटर और कॉलन इमेज, और ये टाइप विड्थ वगैरह जो भी है वो खुद से ऐड कर देते हैं। इतना ही ईजी है। और ये अल्ट जो है वो अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है अपना, कि अगर इमेज नहीं मिले तो क्या ऐड करना है, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। और अल्ट के लिए हमें बस ऐसा कुछ फाइल बनाना पड़ता है और वो फाइल अपना काम कर देता है। ठीक है, तो ये हमें करना है। और वो बस इमेजेस के लिए था। जनरेटेड इमेजेस के लिए क्या होगा, in addition to using literal images, you can programmatically generate images using code, generate a route segments shared image by creating open graph image or Twitter image route that default exports a function। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप या तो फाइल बना लो या तो अपना इमेज दिखा दो। इमेज है तो वो उठा लेगा, फाइल बनाए तो फिर फाइल एग्जीक्यूट करके फिर देगा। एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने कंटेंट टाइप दिया है, इन्होंने सारा चीज दिया है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है जो कि इन्होंने कहा था हमें, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है हमें। और इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इंटर सेमी बोल्ड फॉन्ट को यूज़, और ये यूज़ करने के बाद ये क्या करे, अबाउट एक्ट में ऐसा करके इन्होंने एक डिव बनाया। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या फिर थोड़ा सा फनी भी हो सकता है कि ये कैसे कर रहा है, पर देखो इनको दिखानी है इमेज। ठीक है, इमेज के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, इमेज रिस्पॉन्स। ये कहाँ से आता है, ये आता है next/og से, मतलब क्या, ओपन ग्राफ, यहाँ से ले लिया इसको, और इसमें इन्होंने इस टेक्स्ट को डाला डिव में, और इस डिव वाले टेक्स्ट को यहाँ पे रेंडर कर दिया एज अ इमेज। इसमें ये फॉन्ट वगैरह यूज़ करके इसकी साइज दे दी। तो ये इमेज रिस्पॉन्स जो है वो यूज़ होता है ताकि आप टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर पाओ। ये जनरेटेड टेक्स्ट है, मतलब जनरेटेड इमेज है बेसिकली, कि यहाँ पे जो भी आप डिफाइन करोगे अपने HTML या फिर JSX को यूज़ करके, वो JSX कन्वर्ट हो जाएगा इमेज में, क्योंकि इमेज रिस्पॉन्स का फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपको क्या बनाना है, और सेकंड पैरामीटर होता है कि आपको उसके लिए यूज़ क्या करना है। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली, और इसका आउटपुट जो रहेगा वो रहेगा आपकी जनरेटेड इमेज। ओके, बहुत सिंपल है।
ये हो गया। इसके लाइक प्रॉप्स वगैरह जो भी देने हैं वो आप दे सकते हो। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि प्रॉप्स वगैरह कैसे देने हैं, रिटर्न वगैरह क्या करना है, ये क्या रिटर्न करता है। गुड टू नो इमेज रिस्पॉन्स सेटिस्फाइज दिस रिटर्न टाइप। क्या क्या रिटर्न टाइप है? द डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड फंक्शन शुड रिटर्न अ ब्लॉब। मतलब क्या? ब्लॉब मतलब बेसिकली आपका बाइनरी का एक एरे हो सकता है, या फिर लाइक वैसे समझ लो कि एक बाइनरी डेटा है आपका। एरे बफर इज लाइक एरे का बफर होता है। टाइप्ड एरे इज आपका एरे है जो कि टाइप्ड है। डेटा व्यू आई डोंट नो ये क्या है। रीडेबल स्ट्रीम मतलब आप स्ट्रीम रिटर्न कर सकते हो सीधा वहाँ से, या फिर रिस्पॉन्स जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। ये सारी चीज़ें इमेज रिस्पॉन्स सेटिस्फाई करता है, तो आप इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हो। और ओपन ग्राफ या फिर ट्विटर इमेज जैसी चीज़ें भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और उसका यूज़ करके ये सारा चीज़ होगा। जैसे कि आपने देखा, हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा है जहाँ पे बस इन्होंने डिव में स्टाइलिंग लगाई है। स्टाइलिंग लगाने के बाद उसमें सेकेंड पैरामीटर में दिया है, फॉर कन्वीनियंस वी कैन reuse the exported open graph image size config to also set the image response width and height। ये सब यहाँ पे किया है, और इससे बन गई इनकी इमेज कोड से। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आएगा कैसे करना है और कैसे किया जाता है। आप इसे कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में जाके देख सकते हो कैसे हो रही है चीज़ें, पर ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे होस्ट नहीं करोगे और वहाँ से शेयर नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है और कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अभी 418 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी से हमें 500 सब्सक्राइबर्स हिट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे इसके आगे वाली चीज़ें जो कि अगेन मेटा टैग से रिलेटेड है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।